नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए धार्मिक मान्यताओं के आधार पर हम बहुत सारे व्रत और उपवास रखते हैं, लेकिन इन व्रत और उपवास का महत्व क्या है, इनको रखने के कारण क्या हैं और कौन सा व्रत उपवास रखना लाभकारी होगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, हम में से ज़्यादा लोग धार्मिक कारणों से या पूजा उपासना करने के लिए व्रत और उपवास रखते हैं, लेकिन वास्तव में व्रत और उपवास का महत्व क्या है? देखिए, व्रत या उपवास वैज्ञानिक रूप से भी रखा जाता है और आध्यात्मिक रूप से भी रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है वैज्ञानिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखना और आध्यात्मिक रूप से इसका उद्देश्य है मन और आत्मा को नियंत्रित करना। अलग अलग जो तिथियां हैं और अलग अलग जो दिन हैं, ये अलग अलग तरीके से मन और शरीर पर असर डालते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग तिथियों को और अलग अलग दिनों को उपवास का या व्रत का विधान यानी नियम बनाया गया है। हर तिथि का, हर दिन का आपके मन पर जैसा प्रभाव पड़ता है, उसको समझ करके व्रत उपवास के नियम बनाए गए हैं। विशेष तिथियों को या दिनों को व्रत उपवास रखने से शरीर और मन शुद्ध होता है और आपकी मनचाही इच्छाएं पूरी होती हैं। तो व्रत उपवास रखना केवल आपकी मान्यता नहीं है, व्रत उपवास रखने का आपके मन पर, आपके जीवन पर, आपके सोच समझ पर गहरा असर पड़ता है। देखिए, वर्ष भर में हम बहुत सारे व्रत रखते हैं, बहुत सारे उपवास का पालन करते हैं, तो कौन से व्रत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनके फायदे क्या हैं? देखिए, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत हैं एकादशी के, पूर्णिमा के, अमावस्या के और नवरात्रि के। एकादशी का अगर आप नियमित व्रत रखते हैं तो मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का या अमावस्या का व्रत रखने से हार्मोन्स की समस्या ठीक होती है और जो आपके मन की बीमारियां हैं, जो मनोरोग हैं, ये तमाम मनोरोग आपके दूर होते हैं। साल में 2 संधियां पड़ती हैं जब ऋतुओं में बड़ा परिवर्तन होता है। उस समय शरीर की धातुओं को संतुलित करने के लिए, पूरे साल भर स्वस्थ रहने के लिए नवरात्रि व्रत के नियम बनाए गए हैं। साल में केवल 2 नवरात्रि का उपवास अगर आप रखें, पूरे 9 दिन का साल में 2 बार अगर उपवास रखें, तो आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और साल भर स्वस्थ रह सकते हैं। तो मुख्यतः अगर आपका मन परेशान है,
मानसिक समस्याओं से परेशान हैं, मन की चंचलता परेशान कर रही है, तो एकादशी का व्रत अच्छा है। और अगर आप अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखना चाहते हैं तो नवरात्रि साल में जो 2 बार मुख्य नवरात्रियां पड़ती हैं उनका उपवास रखकर आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। अब आप कोई भी व्रत रखते हैं, सप्ताह का रखते हैं, तिथि का रखते हैं, किसी पर्व त्योहार पर रखते हैं, व्रत रखने के नियम आखिर क्या हैं? देखिए, व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है। एक होता है निर्जल व्रत और दूसरा होता है फलाहारी या जलीय व्रत। सामान्यतः जो निर्जल व्रत है वो पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति को रखना चाहिए। जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो उसको निर्जल व्रत रखना चाहिए। बाकी लोग फल खाकर या जल पीकर फलाहारी या जलीय उपवास रख सकते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनाज नहीं खाए, भोजन नहीं किया तो आपका व्रत हो गया। नहीं, आप जिस दिन भी व्रत रखते हैं अपना अधिक से अधिक समय ईश्वर के ध्यान में या ईश्वर की उपासना में लगाना चाहिए। और अगर आप व्रत रखते हैं तो खान पान में रसीले फल खा सकते हैं, कंद मूल या जल ले सकते हैं, दूध या दही ले सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड लीजिएगा। व्रत रखने का मतलब पाचन तंत्र पर प्रेशर कम पड़ना चाहिए, तो जब बहुत जरूरत हो तभी आप फलों का रस, दूध या दही लीजिए या फल खाइए। शाम के समय में पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ दीजिए, और अगर अर्घ नहीं देते तो शाम को पूजा करिए, उसके बाद फल ग्रहण करिए। व्रत की समाप्ति अगले दिन सूर्योदय के बाद करिएगा, नींबू पानी पी करके। व्रत के बाद तुरंत खाना मत शुरू करिएगा। व्रत के बाद अगले दिन सुबह नींबू पानी पी करके आप अपना व्रत समाप्त कर सकते हैं। और नियम कहता है कि अगले दिन व्रत समाप्त करने के पहले भोजन का या अन्न का दान आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो व्रत रखने का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। अब आप चाहते हैं कि मैं कोई एक ही व्रत रखूं जिससे मेरा हर प्रकार का कल्याण हो, जिससे मुझे हर प्रकार का लाभ हो, तो कौन सा व्रत रखें? समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कौन सा व्रत रखा जाएगा? देखिए, हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपने कल्याण और मंगल के लिए एकादशी का व्रत रखिएगा। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का व्रत रखिए और इस एकादशी पर भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा करिए। एकादशी पर नमक और अनाज का सेवन नहीं करेंगे। जहां तक संभव हो जलीय आहार, लिक्विड डाइट ग्रहण करेंगे। और एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का या श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं
और एकादशी का नियम पूर्वक उपवास रखें और भगवान का स्मरण करें तो एकादशी का व्रत रखने से आपका मन और आपका जीवन दोनों निश्चित रूप से बदल जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।